हेलो, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बुआ घर। मैं और मम्मी, और टाइम बज गया है 12 बज गया है। बारिश हो रहा है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बारिश हो रही है कुछ दिनों से। जिस दिन से छठ पूजा है उसी दिन से बारिश हो रही है हमारे गाँव में, और धूप भी नहीं आ रही है। बट क्या करें, हमें तो जाना होगा। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मम्मी रेडी हो गई, बस मैं और मम्मी जा रहे हैं दोनों लोग। और बाकी ये पापा की परी यहीं पर रहेगी, सोना भी यहीं पर रहेगी, सभी लोग यहीं पर रहेंगे, भाभी यहीं पर रहेंगी क्योंकि बुआ के घर कुछ पूजा पाठ है। तो हम लोग चलते हैं। खाना अभी हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन, बट बारिश हो रही है तो थोड़ा देखते हैं कैसे जा पाते हैं। जाएंगे, ट्रेन पकड़ना है हम लोगों को। फिर आगे की बात आप लोग को वीडियो में बताते रहूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग को पूरा वीडियो देखते रहना होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अभी तो ट्रेन पे बैठ जाए वही ज़्यादा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है भाई, देख सकते हैं। अरे इसका देखो माछी लग रहा है, देख सकते हैं। पापा की दोनों परियों को छोड़कर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे चावल खाते हुए नज़र आ रही है आप लोग को, बट ये लड़की बहुत ही ज़्यादा आंटी कर रही है। इसने रिश्वत में पैसे भी ले के रखा है, तब भी ये रोएगी। अभी हम लोग जाएंगे तो ये पापा का परी है। ये सोना को भी हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, अपनी मामी के पास रहेगी क्योंकि भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए चलो जा रहे हैं। गन्नू, गीता जा रही है, दादी जा रही है। उसको देखो, कानक बुआ जा रही है। देखते हैं बाहर का नज़ारा। बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ख़राब है गाइस। देखिए कैसे 3-4 दिन से इधर बारिश ही हो रही है। तो बारिश में हम लोग को जाना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, बाहर का नज़ारा देख लेते हैं क्योंकि टाइमिंग हो गई है, बहुत ही लेट हो रहा है। चलो मम्मी, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है। भैया का हम लोग वेट कर रहे हैं, बट भैया आ नहीं रहे हैं। तो देखते हैं कि भैया कब आएंगे, कब हम लोग जाएंगे। मेरी हेयर भी ख़राब हो गई क्योंकि मेरा स्ट्रेट करने वाला जल गया है। अब इसको बनवाएंगे तब तक चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ पियरो, आप लोग देख सकते हैं। और पियरो पहुंच जाती हूँ। वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी यार, बट कोई नहीं, वहाँ पहुंच जाते हैं। मैं पहली बार गई थी पियरो क्योंकि मैं कभी पियरो गई नहीं। आरा जाती हूँ तो पियरो बस देखी हूँ, वहाँ पर उतरी नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं कभी गई नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं है। और 14 साल के बाद मैं बुआ के घर जाती हूँ। मैं चली गई थी दूसरे साइड में, फिर उधर से पूछा तो उधर लोग बोल रहा है कि उधर से गाँव, वो जिधर हमें जाना था उधर से बस ऑटो या कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर दूसरे साइड हम लोग आए तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब है यार, बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब था। तो कैसे कैसे हम लोग चले जाते, एक मिल जाता है ई रिक्शा से बैठ के मुफ्ती बाज़ार के लिए, और रोड पे फाइनली पहुंच जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा बारिश, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों भगवान इतना ज़्यादा खुश क्यों थे। मुझे लग रहा था मैं 14 साल बाद गई थी, इसलिए भगवान जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जैसे कि राम जी अयोध्या गए थे 14 साल के बाद वनवास करके, वैसे ही मैं अपने बुआ घर चली जाती। फिर नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। उस दिन पूजा होने वाला था, मेरे बुआ पंडित जी सभी लोग बैठे थे। छत पे बारिश भी हो रही थी, बट क्या ही कर सकते हैं, छत पे पूजा हो रही थी तो हम लोग भी बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग आए थे, मेरी 3 बुआ हैं, बड़ी मम्मी बहुत, मतलब बुआ की लड़की लोग, भाभी के रिलेशन में के। तो बारिश हो रहा था, बट हम लोग छत पे ही बैठे थे, कथा सुन लेते हैं। लेकिन पता नहीं चला कि पंडित जी ने कब कथा स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, क्योंकि बहुत ही जल्दी शॉर्टकट में निपटा दिया। बारिश का टाइम था शायद इसलिए। और फिर उस दिन एकादशी थी और उस दिन तुलसी विवाह भी था, आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग बताएंगे आपके घर में तुलसी विवाह हुआ या नहीं। तो हम लोग सभी लोग बैठ जाते हैं, कथा वथा सुनते हैं मन लगाकर। जो भी पंडित जी बोल रहे थे मैं भी ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते पता चला कि कथा ख़त्म हो गया, बट कब ख़त्म हुआ ये भी नहीं पता चला। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर उसके अगले दिन दान मतलब होना था, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे जिस दिन एकादशी है उस दिन दान नहीं किया जा सकता है कुछ भी। तो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे दान। तो अब यहाँ पे सभी औरतें बैठी है, शाम के वक्त शिव चर्चा भी होता है सारा दिन। उस दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम था।
और गांव की सारे औरतें आई थी शिव चर्चा में। तो ये हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और आते जाते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, गांव की बात है। और बिहटा गांव बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे अंत मुझे लग ही रहा था कि कब इसका ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्यूट सा बाबू भी था। फिर शाम को होता है तुलसी विवाह, जो कि बुआ की पतोह कर रही थी, मतलब कि मेरी बड़ी भाभी लगती है, वो कर रही थी तुलसी विवाह। फिर उधर सारे लोग गीत उत भी गा रहे थे। तो ये अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। जो जो अच्छा लगता है मैं सीन रिकॉर्ड करके मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। फिर यहाँ पे पूजा वूजा हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट डे होता है। मैं यहाँ पे रेडी वेडी हो गई थी और उस दिन था दान। जैसे कि मैं बताई कि एकादशी के दिन हम लोग दान नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट डे देख सकते इतना सारा सामान बुआ अपनी दान मतलब दे रही थी। जो भी लोग एकादशी करते होंगे तुम लोग को पता ही होगा। फिर यहाँ पे पंडित जी दान वान पूरा लेते हैं। जितने लोग गए थे कुछ न कुछ दे सकते हैं, जिनकी इच्छा हो वो लोग देख सकते। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग को इच्छा करे तो आप लोग दे सकते हो। फिर वहाँ पर भाभी भी सभी लोग यहाँ पे बैठे उठे हुए थे, दान वान हो रहा था। फिर उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था की गई थी पूरे गांव की, जो कि बिहटा बहुत ही बड़ा गांव है। मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गांव है। जितना बड़ा उतना बड़ा बाज़ार नहीं है। अगर बाज़ार आता तो शहर बन जाता है। तो पूरे गांव की व्यवस्था की गई थी खाने पीने के लिए। बुनिया पूरी, सब्जी मिर्चा सब्जी, मिठाई, बहुत कुछ बना था। तो जो कि आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। जल्दी से यहाँ पे दान हो जाता है। और उस दिन धूप नहीं थी, मतलब कि सॉरी बारिश नहीं थी, धूप उगा हुआ था। तो अच्छा लग रहा था। सभी लोग छत पर बैठ गए थे, लेकिन इतना धूप में नहीं था तेज, लेकिन मौसम ठीक किया था। 2 दिन से बेहतर ही किया था। सभी लोग अपना सामान निकाल कर दिखा रहे थे कि मैं ये दान में दूँगी, ये दूँगी। तो मैं वही रिकॉर्ड कर ली हूँ कि आप लोग देख सकते हो। सभी लोग कुछ ना कुछ दे रहे थे। फिर सबका पाँव पूजाई भी हो रहा था। जो लोग बड़े हैं, भगिना मेरी बुआ अपनी भगिना का पाँव पूजाई की, जो बुआ से बड़ी हैं बड़ी मम्मी की पूजाई की। फिर बड़ी बुआ की, यही सब, ये मेरी बड़ी मम्मी है, इनकी भी पाँव पूजाई हुआ। आप लोग को पता ही होगा, जो लोग बिहार से होंगे उनको सबको पता ही होगा। फिर यहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, सबका मेरी बड़ी बुआ है, इनका भी पाँव बुआ पूजती है। फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो में बता ही रही हूँ। तो आप लोग आगे बने रहिए और देखते जाइए। फिर हवन होता है, हवन हो जाता है। फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग को उसी दिन घर निकलना था, लेकिन बुआ जाने नहीं देती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अब जब रह गई हूँ तो आज के दिन पूरा गांव घूम लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं छत पे, जो कि छत का सीन आप लोग देख सकते हैं। गाँव बहुत ही बड़ा है, ख़त्म हो ही नहीं रहा था। पता नहीं किधर इसका अंत है, क्योंकि इतना गली है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप लोग, मतलब मैं तो वहाँ भूल भी गई थी अब। और ना सबसे खुशी की बात है कि वहाँ भी मुझे लोग जानते थे कि मेरी वीडियो से, कि मैं वीडियो बनाती हूँ। सासाराम से, रोहतास ज़िले से हूँ। लोग इतना जानते थे, मुझे अच्छा लगा कि रोहतास ज़िले में ही नहीं बल्कि भोजपुर ज़िला और बहुत आगे तक लोग जानते हैं हमें। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हुआ मुझे जानकर, और आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं मार्केट घूमने के लिए, बच्चों के साथ मार्केट जाते हैं। फिर जाते हैं हम लोग काली मंदिर, जो कि काली मंदिर यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक से एक घर देखने को मिला, क्योंकि ये एरिया जो है पहले बहुत ही नामी हुआ करता था, इसलिए। फिर देख सकते हैं काली मंदिर बन रहा है। इसका कुछ कहानी है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। शायद काली माँ सपने में आई थी और सोने की मूर्ति भी प्रकट हुई थी, तो इसलिए फिर से ये काली मंदिर बन रहा था। कुछ ऐसी ही कहानी है, अब इतना मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग गाँव घूमते हैं, जो कि गाँव बहुत ही बड़ा है। तो फिर हनुमान जी भी देखते हैं। हनुमान जी बहुत बड़े थे, बहुत, लेकिन ना गेट बंद था, मतलब पता नहीं कभी खुलता भी होगा या नहीं, अब मुझे तो नहीं पता। मैं 2 बार गई तो 2 बार बंद ही था। तो चलिए फिर रात को भैया लोग डांस वांस करते हैं, एंजॉय करते हैं और मैं भी बैठ कर डांस वांस देख लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था गाँव अपने नोखा।